जा रहे हैं। डिपार्टमेंट को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करके आगामी क्या हो गया, इतना ही। दैट्स ऑल। आज जिस विषय के ऊपर आज यहाँ पर हम आपके सामने आए हैं, सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने शुरू में कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो संगठन में हो, और उसी व्यवस्था परिवर्तन को देखते हुए मेरे जैसे एक संगठन से जुड़े हुए आदमी को HRTC में बतौर निर्देशक के रूप में मौका दिया है, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे हिमाचल पथ परिवहन राज्य के निर्देशक मंडल का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी लीडरशिप में, उनकी गाइडलाइन में हमने HRTC ट्रांसपोर्ट को आगे लेकर के जाना है, और क्षेत्र की जनता के जो सुझाव होंगे आने वाले समय में, जो निगम बोर्ड की हमारी बैठक होगी, हम प्रमुखता के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है चंबा, जहाँ पर लगभग 90% से भी ज़्यादा जो हमारी गरीब जनता है वो HRTC की बसेस में सफ़र करती है, और जो ट्रांसपोर्ट की जो प्राइवेट बसेस है उसमें सफ़र करती है। किस तरह से उनको अच्छी सुविधा ट्रांसपोर्ट द्वारा मिले, किस तरह से गुणवत्ता वाली बसें हमारे क्षेत्र में चले, उसके लिए आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट की जो HRTC की हमारी BOD की बैठक होगी, उसमें एक पूरे प्लान के साथ माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जो हमारे HRTC के मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, उनकी अध्यक्षता में उनके समक्ष रखा जाएगा। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बोर्ड का गठन हुआ है, इसमें उच्च अधिकारी जो सरकार की तरफ से डायरेक्टर हैं और जो IAS ऑफिसर है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, इवन केंद्रीय सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जो ट्रांसपोर्ट और NHE को देखते हैं, वो भी उसमें मेंबर हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं कि आम जनता की आवाज़ को एक हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है, किस तरह से हम दूर दराज की आवाज़ को जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, HRTC से जुड़े हुए हैं, उस बोर्ड के माध्यम से उसका समाधान करने के लिए रखें। तो विशेष तौर पर मैं अपनी नियुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और साथ में ही जिन्होंने हमें राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया, रघुवीर सिंह बाली जी, और ज़रूर मैं आज याद करना चाहूँगा पूर्व में रहे HRTC मिनिस्टर स्वर्गीय GS बाली जी, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत लैंडमार्क काम किए हैं। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस पूरे हिंदुस्तान में कहीं आई है तो हिमाचल प्रदेश में आई है, और स्वर्गीय बाली जी के विजन का वो सबसे बड़ा कारण था। अगर चंबा की बात करूं मैं, पहली वोल्वो बस अगर चंबा में चली है, चंबा टू दिल्ली के लिए, तो माननीय मंत्री जी उसमें बाली जी थे। उनके अथक प्रयासों से आज वो स्वर्ग में, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आने वाले समय में जो सोच वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखते थे, आने वाले समय में वो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस तरह से सभी को उनका अधिकार मिले, सभी को किस तरीके से जोड़ करके कार्य किया जाए, उसके लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः। बाकी आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। इतना मेरी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंबा डिपो में 169 HRTC की बसेस हैं, और जहाँ तक आपने कहा कि हमारा जो चंबा डिपो है उसकी जो हमारी वर्कशॉप है उसकी हालात भी बहुत दयनीय है, चाहे स्टाफ की कमी हो, चाहे वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मैकेनिक, और उसके लिए स्टाफ की बहुत कमी है। और जहाँ तक सभी जो हमारे स्थानीय लोग हैं, गरीब जनता है जो HRTC की बसों में सफ़र करती है, ट्रांसपोर्ट की बसों में सफ़र करती है,
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चंबा हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने की नाते यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ 42 से 50 बसें ऐसी हैं जो लगभग अपनी माइलेज को कंप्लीट कर चुकी हैं। और जिस तरीके की हमारी जियोग्राफिकली कंडीशन है ज़िला चंबा की, वहाँ पर अगर अच्छी क्वालिटी की और टाइम पीरियड पूरा कर चुकी बसें चलेंगी तो रिस्क की संभावनाएं रहती हैं। तो आने वाले समय में निगम और जो हमारा कॉरपोरेशन है इसकी जो बैठक होगी, अधिकारियों से बात करके प्रॉपर इसका एक एजेंडा आता है, और जो हमारा निगम की इसकी कॉरपोरेशन की बैठक होगी उसके लिए ये सब चीज़ें जो हैं आज मैं पहली बार आपके समक्ष ये बात रख रहा हूँ, उसमें पूरा चाहे वर्कशॉप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे नई बसों को यहाँ पर लाने की है या फिर स्टाफ की कमी है, पूरे निगम की बैठक में डिस्कस करेंगे। दूसरा सर, पालमपुर धर्मशाला से जितने भी होली भरमौर के लिए बसेज आती है वो बीच रास्ते में हाफ जाती है, क्यों ना उन बसों को चेक करके क्यों नहीं भेजते? ये सबसे बड़ा आज यात्रियों का मुद्दा है कि जो भी पीछे से लॉन्ग रूट बस आती है, कभी वो जोत में खराब हो जाती, कभी मंगला में खराब हो जाती, कभी चंबा में आके खराब हो जाती, या फिर भरमौर के दुर्गम क्षेत्र में खराब हो जाती है। ऐसी व्यवस्था क्यों है कि लॉन्ग रूट की बसें चेक करके चंबा नहीं भेजी जाती? देखिए सर, 5-6 महीने सरकार को बने हुए हैं और निगम बोर्ड का गठन अभी हुआ है। ये आपकी बिल्कुल 100% बात सही है कि जो लॉन्ग रूटेड बसेज हैं, मैंने खुद स्वयं इस चीज़ को देखा है और हमने बसों में आज भी हम सफ़र करते हैं, तो जो लॉन्ग रूटेड बसेज हैं वो अच्छी गुणवत्ता की बसेज और माइलेज उसकी पूरी ओवर माइलेज से ज़्यादा ना चली हो, अच्छी क्वालिटी की बसेज, खासकर जो पहाड़ी एरिया है और हार्ड एरिया है उसमें, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना की कोई गुंजाइश ना रहे। क्वालिटी की बसों के लिए पूरा जोर दिया जाएगा और प्रमुखता से चाहे वो लॉन्ग रूटेड की बसेज है, चाहे नाइट सर्विसेज की बसेज हैं, वो अच्छी बसेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम प्रमुखता से लड़ाई लड़ करके क्षेत्र के लिए अच्छी बसों का प्रावधान के लिए माननीय जो हमारे चेयरमैन हैं मुख्यमंत्री जी, उनके समक्ष एक एक बात ब्रीफ करेंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मनमानी क्षेत्र में चली हुई है, सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनका भी फर्ज बनता है कि उनकी मनमानी को कम किया जाए और जो स्थानीय युवा हैं उनको 70 से 75% रोजगार जो मिलना जरूरी है। तो अगर वहाँ पर इस तरीके की अनियमितताएं पाई जा रही हैं तो सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका फर्ज बनता है कि वो उसको प्रमुखता से उठाए, और जो इस बात के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका भी फर्ज बनता है वो भी इस चीज़ के लिए आगे बात रखें।